मेरे भैया, मेरे बाबूजी, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा ही नाम गंगा है। क्या बताऊं, आज 3 दिन से क्या देखती हूँ। जब मैं सुबह उठकर देखती हूँ तो भैया सुबह ही बिस्तर से उठकर न जाने कहाँ चले जाते हैं। आज भैया आएंगे तो भैया से जरूर पूछूंगी कि भैया, ना तो बाबूजी से ही बताते हो और ना तो मुझसे, बिन बताए तुम सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो। चलती हूँ, बाबूजी से मिलती हूँ और देखती हूँ बाबूजी की तबीयत कैसी है। चरण कमल विनती करूं, सर कदमों में डाल, मुझे दुआ तुम दीजिए सदा रहूं। मुझे दुआ तुम दीजिए सदा रहूं खुशहाल। और युग युग बेटे तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटी तुम जियो रहो सदा खुशहाल। तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे भगवान। बाबूजी, हाँ बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटी। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। बेटी, मेरी तबीयत तो बढ़ती जाती है और दवा भी नहीं है और मैं एक चिंता में डूबा रहता हूँ। कैसी चिंता बाबूजी? ये पहले तो ये बता कि तेरा भाई मलखान कहाँ है? बाबूजी, यही तो मैं आपसे पूछने वाली थी। भगवान जाने आज 3 दिन से भैया जी को क्या हो गया है। वो सुबह ही बिस्तर से उठते हैं और ना जाने कहाँ चले जाते हैं, ना तो आपसे बताते हैं और ना तो मुझसे। अच्छा तो बेटी, क्योंकि उसके विद्यालय से हर दिन शिकायत मिलती है। कैसी शिकायत बाबूजी? वो आएगा तब मैं बताऊंगा उसके सामने कि करता क्या है। विद्यालय के घर से बता के जाता है कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ और विद्यालय के बाहर आकर के ना जाने ये कहाँ जाता है कहाँ नहीं। ठीक है बाबूजी, चलो भैया के आने का इंतजार करते हैं। हाँ बेटा, चल इसका इंतजार करते हैं। वो आएगा तो उससे मैं पूछूंगा चलिए। कि आखिर ये जाता कहाँ है। ठीक है। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ये किस्मत है क्या जानता है वही, ये किस्मत है क्या जानता है वही, जमाने में है जिसकी किस्मत बुरी, किस्मत है क्या जानता। किस्मत है क्या जानता है वही, ये किस्मत है क्या जानता है वही, जमाने में है जिसकी
आदमी खुद को इंदा बनाना थका, आदमी खुद को इंदा बनाना थका। अपनी किस्मत बनाएगा क्या याद में, किस्मत है क्या। किस्मत है क्या जानता है वही, ये किस्मत है क्या जानता है वही, जमाने में है जिसकी किस्मत ये किस्मत, ये वक्त और किस्मत इंसान को किस मोड़ से किस मोड़ पर ला कर खड़ा कर दे, ये किसी को नहीं पता। उसी मुसीबत उसी किस्मत का मारा सताया मेरा परिवार है। मेरे बाबूजी का एक ही सपना है कि मेरा मलखान पढ़ लिख कर नेक इंसान बने, कोई ऑफिसर बने। और इधर क्या सुनता हूं, डॉक्टर यही कहते हैं कि मलखान, यदि तुम अपने बाबूजी की जान बचाना चाहते हो तो उन्हें कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर उनकी दवा इलाज करवाओ। मैं क्या बताऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। कई दिनों से, 3 दिनों से मैं बिस्तर से उठते ही ना तो अपनी बहन गंगा और ना ही बाबूजी से मैं किसी से नहीं बताता। चला जाता हूँ मार्केट मजदूरी करने, और विद्यालय के छुट्टी के वक्त मैं वक्त पे अपने घर पहुंच जाता हूँ, ताकि मेरे बाबूजी और मेरी बहन गंगा को पता न चले कि मैं कहाँ जाता हूँ और कहाँ रहता हूँ। छुट्टी का वक्त हो चुका, चलता हूँ। जितनी जल्द हो सके मैं घर पहुंचता हूँ। अगर मुझे तनिक भी लेट हुआ तो मेरी बहन गंगा और बाबूजी को शक हो जाएगा कि मैं कहाँ जाता हूँ। मैं चलता हूँ। मलखान भैया, आप तो यहाँ हैं और वहाँ मुखिया जी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है। राजू, कैसी बात कर रहे हैं? बाबूजी की तबीयत, खांसी आती बहुत तेज। आज उनकी फिर तबीयत खराब हो गई, तो क्या गंगा ने दवा नहीं दिया? गंगा भी है, आप भी चलिए, बहुत ज्यादा उलझन हो रही है, आपको याद कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है, आज चलते हैं राजू, आप बाबूजी के पास चलते हैं। ये क्या देख रहा हूँ? बहन गंगा बाबूजी के पास, और बाबूजी खांसते हुए। सबसे पहले बाबूजी से चलता हूँ, बात करता हूँ। झुका शीश चरण में हमारा है बाबा, झुका शीश चरण में हमारा है बाबुल, और फूलों फलूं दे दो आशीष बाबुल। गंगा, एक गुड़िया जी बाबूजी, तेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। लेकिन बता बेटा, तू आजकल कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है? तू
बाबूजी, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था। दोस्त के यहाँ? तू कहता है दोस्त के यहाँ में गया था? गंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था। भैया, अगर तुम झूठ बोलो तो तुम्हें तुम्हारी बहन गंगा की कसम है। ए गुड़िया, बाबूजी, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि मैं कहाँ गया था? मैं जानता हूँ बेटा, क्योंकि तेरे विद्यालय के लड़के हमेशा पूछते हैं। जब मुझे मिले कि काका मलखान नहीं आता है, तो मैं उससे बोला कि वो तो रोज विद्यालय जाता है। उन्होंने मुझे बताया कि मलखान विद्यालय नहीं आता है। और ध्यान दें, आप हैं माननीय सूरजपाल प्रधान जी, ग्राम डेड़ा साही। आपकी तरफ से ए सीन की कद्र करते हुए 51 रुपए आ रहे हैं हमारे मुखिया जी और गंगा जी और मलखान जी की गरीबी को देखते हुए 51 रुपए आ रहे हैं। सीन की कद्र करते हुए भगवान का लाख लाख कल्याण करे। प्रस्तुति सीन रेडी। बेटा, बाबूजी, अगर आपको पता ही चल गया, अगर आपको पता ही चल गया कि मैं विद्यालय नहीं जाता, तो मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा बाबूजी। मैं सच में विद्यालय नहीं जाता। क्या करने जाऊं विद्यालय? क्या करने जाऊं विद्यालय? मैं जानता हूं कि आपका सपना है मैं पढ़ लिख कर ऑफिसर बनूं, लेकिन बाबूजी, आप जिद करते मैं पढ़ाई करूं, और मैं जिसका बाप ऐसी स्थिति में हो, वो बेटा कितना ही अभागा होगा जो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। बाबूजी, ये पढ़ाई अगर मैं अबकी वर्ष फेल हो गया तो अगले वर्ष पुनः इस क्लास में पढ़कर तुरंत परीक्षा हासिल कर लूंगा। लेकिन अगर मैं जिंदगी के परीक्षा में फेल हो गया तो मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा बाबूजी, कभी नहीं। बेटा, ऐसी बात रहे बेटा, तुझे मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा जब तक तुम दोनों हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। लेकिन सुन मेरी बात बेटा। जी बाबूजी। और 3 दिन से ना बेटा तुम स्कूल गए, अब तुम्हारी परीक्षा अब हमारी तबीयत अब आपको चिंता मेरी पढ़ाई का है, मुझको रहती हमेशा तुम्हारी फिक्र। बाबूजी, ठीक हो जाओगे जब जाओ स्कूल में, मन में चिंता बढ़ाओ ना प्यारे बिगर, मन में चिंता।
बाबूजी, मैं भी चाहता हूँ कर बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि हमने माँ का प्यार तो नहीं पाया, आप ही मेरे लिए मेरे माँ, मेरे बाबूजी हैं, मेरी सारी दुनिया आप ही हैं। मैं भी विद्यालय जाना चाहता हूँ, लेकिन विद्यालय जाता हूँ, जैसे ही किताब खोलता हूँ, जैसे ही किताब खोलता हूँ, मुझमें किताब के शब्द नहीं बल्कि मुझे आपका खांसता हुआ चेहरा दिखाई देता है। अगर गुरुजी बोलते हैं मलखान ये शब्द लिख, तो गुरुजी के शब्द नहीं बल्कि आपकी कराहती हुई आवाज सुनाई देती है। बाबूजी, मैं क्या करने जाऊं बाबूजी, क्या करने जाऊं? ठीक है बेटा, आखिर ऐसी बात है, लेकिन रो मत बेटा, मेरी जैसी इच्छा है मैं तेरी इच्छा को नहीं टाल सकूंगा, गंगा, क्योंकि तू तो समझा बाबूजी। तुम्हें दोनों को तो देख कर मैं जीता हूँ। भैया कैसी बात कर रहे हो? और तुम्हें मालूम नहीं कि बाबूजी की दवा भी चुक गई है? हाँ बाबूजी, हाँ बेटा, आपकी दवा दवा खत्म हो गई बेटा। दवा खत्म हो गई? अरे गुड़िया, चिंता की बात मत कर। मैं जहाँ काम करता था ना, वहाँ मेरा पैसा बकाया है। मैं अभी जाता हूँ सेठ जी से विनती करूंगा, सेठ जी से पैसे लेकर बाबूजी की दवा लेकर मैं तुरंत वापस आता हूँ। ठीक है बाबूजी, जल्दी आना। है गुड़िया, और जब तक मैं ना आऊं बाबूजी का ख्याल रखना गुड़िया। ठीक है भैया। बाबूजी, मैं अभी जाता हूँ, आपकी दवा लेकर आता हूँ बाबूजी। ठीक है बेटा। गुड़िया, बाबूजी का ख्याल रखना। ठीक है, मैं भी आता हूँ भैया। बेटी, बाबूजी अब चलते हैं बेटी, क्योंकि अब मुझे आराम भी करना है। ठीक है बाबूजी। ठीक है बेटी, अब चलते हैं। सिर पे दिहा विपतिया कैसन मदन मुरारे, सिर पे दिहा विपतिया कैसन मदन मुरारे, दुखियारी जाए कभी दिहा विपतिया कैसन मदन मुरारे, दुखियारी जाए कभी मोरिया। अगर आप मारा तो मेहरिया कसम रखा दूंगा। क्या हुआ बे? भगवान, अबे साले कहाँ चढ़ाई लेता है? यहाँ चढ़ाएगा क्या? और नीचे कह दो, नीचे कराओ। और क्या? अबे नीचे करे तो पहले ऊपर करो तो अच्छा, बीचे में करो, हाँ, बीचे में अच्छा लागत है।
अरे अच्छा लागे तो बताओ, नहीं मैं फिर सारे ये मेरा पिलो जो है हाय जनम जा सेवा ये समझ लेना अबे साले छक्का हो गया। कौन सा रहा है कहा थे कहता कौन साला कहता है? तुम ही ना करो, तुम ही ना करो, नहीं स्विच ऑफ कर दूंगा। चले चलो चलते हैं। कहाँ कहाँ चले? वहाँ अभी मुखिया के पास चलना है ना? हाँ मुखिया के बाग। हाँ कर्जा अपना उसीलने चलना है। मैं कह दिया ना, अगर जरा सा अगर नाम जानता है मेरा नाग सिंह है। ए लाला नहीं जीभ निकाल के ना हंस, नहीं जीभ कतर जाए, फिर कहीं 2 रुपये की दवाई दे दो। अरे चले हयन मजा सेहवाग ये सोच कहता हूँ कि साले तो छक्का हो गया। पंडा समझाए वो क्या हुआ? प्रधान जी, प्रधान जी इसको टट्टी मत देना, बहुत बार चले। चलो चलते हैं, हमारे पास समय नहीं। You are going, I am coming. धमक दिया हूँ क्यों ना सेवक? अबे साले कहता हो ना, काम के सामने में अगर तूने हरकत किया ना, इतनी मार मारूंगा कि तुझे घर पहुंचना बहुत कष्ट हो जाएगा। चलो चलते हैं। अभी कितनी दूर है यार मुखिया का मकान? अरे चलिए 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 हुजूर अभी थोड़ी है दूर, चलिए चलिए आगे आगे चलने से लगता मुझको डर, आगे आगे चलने से लगता मुझको डर, लो अपनी नौकरी में चलता है अपने घर, चलिए चलिए हुजूर अभी थोड़ी है दूर, चलिए चलिए। हेलो सरकार, इधर से चलो, किधर से? इधर से ऐसे चलो कि तुरंत पहुंचा जाए। पहले खड़ंजा मिली, अच्छा फिर ओके आगे जाइए बम्बा मिली, अच्छा फिर घूम जाइए अच्छा फिर खम्बा मिली, अच्छा। मगर हुआ मुखिया न मिली। फिर आगे जाओगे, फिर आगे क्या मिलेगा? वो पहली पहली हवेली दिख रही है ना, पीली पीली हवेली है। हाँ, हाँ। पीली पीली हवेली है वो। हाँ हवेली, हाँ। उसके पीछे एक झोपड़ी बनी है, अच्छा वही मिले। अच्छा आओ चलो चलो चलते चलो 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 चलो।
सरकार ये मुखिया है पसरा है। क्या है, मुखिया का हवेली है? अरे झोपड़ी मुखिया का मकान है। ये देखिए, इसको खाने का नहीं था, आज ये लिंटर डलाया था। ये सवेरे उसुक जाएगा। उसुक जाएगा? अच्छा, ये लिंटर इल्टा के सवेरे बबर दी थी। देखिए आवाज लगाइए, मुखिया है कि नहीं? मुखिया, ओए मुखिया दादा, मुखिया दादा, ए फलानुआ, इकले कराओ। और काका, और बढ़िया है? ठीक है? बुआ हट के का हाल चाल है? उड़िए उड़िए ले गए हो कि नहीं? शकरकंद तो नहीं ले गए हो? ऐसा करो, ही ना करो, तुम्हारा भाई वही लावत हो ये गुड़िया उड़िया। ऐसा है, हमारे सरकार आए हैं, नाग सिंह आपसे मिलना चाहते हैं, आप मिलिए उनसे, कुछ वार्तालाप होगा, मिलिए। ठाकुर साहब, मुखिया तो मेरे तार ठाकुर, ठाकुर साहब, सुनाओ। तो मेरे तार ठाकुर हुआ कैसे हुआ क्यों उठाना? कहिए ठाकुर साहब, कौन सा ऐसा काम वाले काम है? सुना मुखिया ना, अरे बड़ा काम मुखिया तो कष्ट उठाना हुआ है, और पास आने का मेरा कष्ट उठाना। तुम्हारे पास आने को मुझे कष्ट उठाना पड़ा है। क्या बात है मालिक, अगर कोई जरूरी काम था हाँ, तो हमें बता देते, हम खुद चले आते मालिक। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। मुखिया कहे मालिक, सुनो, अरे मुखिया मेरी बातें सुनो, अरे बड़ी गौर से, अरे लाया भैया से रुपया वो तेरा भला। लाया भैया से रुपया 3000, और बीता है 6 साल, और दिया ना मोर से प्यार, और कर्ज लेने आया था। और ठाकुर साहब और आपसे एक बिनती बारंबार, और ठाकुर साहब
ठाकुर साहब, बोलिए मुखिया। मैं मानता हूँ कि मैं ठाकुर साहब की हवेली से कर्ज लाया हूँ और मैं अभी तक दिया नहीं हूँ, लेकिन मालिक आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मेरी, आप तो जानते हैं कि हमारी तबीयत खराब रहती है और इतनी खांसी आती है मुझे, इतनी खांसी आती है कि लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे। ठाकुर साहब, इतनी समय मेरे पास पैसे नहीं है मालिक, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, आपका सारा पैसा अदा कर दूंगा मालिक। मुखिया, बात तो आप सच कहते हो, लेकिन भैया के कुछ पैसा की जरूरत पड़ी है, इसलिए पास आया हूँ। भैया आपसे हाथ जोड़ते हैं ठाकुर साहब, और मैं आपके पास खुद ही आने वाला था ठाकुर साहब, क्योंकि मुझे कुछ पैसों की और आवश्यकता है मालिक। हाँ ठाकुर साहब। तो साथी ले आए यहाँ, पैसा लेने आया हूँ मैं, और पैसा देने नहीं, और क्या कहूँ आज कहते हो। पैसा देने नहीं आया, पैसा लेने आया था। हाँ ठाकुर साहब, मुझे कुछ पैसों की और जरूरत है। और ठाकुर साहब, ज्यादा रुपए की जरूरत नहीं है ठाकुर साहब। ठीक है, एक कोई साथ मेरे भेज दो और मैं भैया से पैसा वहां दिला दूंगा। अगर ऐसी बात है ठाकुर साहब तो मैं जरूर भेजूंगा, क्योंकि मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ, उसको तुम्हारे साथ भेज दूंगा ठाकुर साहब। अरे बेटा मलखान, ए बेटा मलखान, कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है, इसकी कुछ ऐसा पता नहीं रहती है, जहाँ चला जाता है उधर से लौट कर जल्दी नहीं आता। अरे मलखान। क्या बात है बाबूजी? अरे बेटी गंगा, क्या बात है, भैया घर पे नहीं है? कहाँ है? वो तो आपकी दवा लाने गए हैं। अच्छा, दवा लाने गए हैं? जी। बेटी, छोटे ठाकुर साहब आए हैं। ठाकुर साहब? हाँ बेटी। किस लिए? अरे जो मैं ठाकुर साहब की हवेली से कर्ज लाया था तो उसी को लेने आए हैं, और मैं ठाकुर साहब से कहा, हाथ जोड़ा, पैर पड़ा, और ठाकुर साहब से कुछ में पैसों की भी जरूरत थी, तो कहा, तो कर्ज को भूलकर उन्होंने कहा कि चलो मुखिया, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो किसी को भेज दो, मैं अपने बड़े भैया से पैसा दिला दूंगा। तो बेटी, तुम छोटे ठाकुर से के साथ चली जाओ और पैसे लेके आ जाओ बेटी। बाबूजी, मुझे डर लगता है, मैं अकेली कैसे जाऊंगी और फिर वहां से आऊंगी? तो चिंता मत कर बेटी, क्योंकि ठाकुर साहब बहुत दयावान है, वो सही सलामत तुझे घर भेज देंगे बेटी। ठीक है बाबूजी, अगर आप कहते हैं तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है बेटी। ठाकुर साहब। बोलिए मुखिया। ठाकुर साहब, ये मेरी बेटी है, इसका नाम गंगा है, ये तुम्हारे साथ जाएगी ठाकुर साहब, और इनको घर देकर तत्काल घर भेज देना ठाकुर साहब। यह आपका लड़का नहीं है? नहीं है ठाकुर साहब। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है ठाकुर साहब। हमें पैसा देना है, लेके आना ही नहीं, हमको क्या करना है? ठीक है ठाकुर साहब। बेटी गंगा, तुम ठाकुर साहब के साथ जाओ और मैं जाता हूँ। ठीक है बाबूजी, अपना ख्याल रखना। ठीक है, ठीक है। ये सेवक ये क्या है बे? अबे
साले तेरे खांची आने लगी क्या तुरंत? नए मौसम बना रहा हूँ। अच्छा माल बहुत चौचक। ए भैया, भैया मुझे जो कहता है ना तो मैं गुस्से में सुसुक के हाथी हो जाता हूँ, इसीलिए कह दिया मुझे भैया भैया मत कहो। बना बनाओ मौसम साथ टूटा के रह जाता। ये बताइए चलो चलो चलते हैं। बहुत तो दिल गाल गोबर है, क्या बात है यार? ऐसा करो, अपने दिल की आरमा बताइए। आप ऐसा करिए, हाँ? और मुझे तो जाना है, इनको भैया से रुपये दिलाना है। हाँ? आप थोड़ा ड्यूटी पर निकल जाइए। अरे चलो चलो भैया, काफी देर हो रही है, फिर मुझे घर आना है। चलो चलते हैं। सेवक, हाँ? कोई जुगाड़ है? ऐसा करो, इधर सुनो, बोलो। तुम नाटक कर लियो, अच्छा पढ़ रहा हूँ। अच्छा मोरे प्यास लाग गया, बाप रे। अच्छा लेकिन न कहूँ पानी नहीं आया, अच्छा और मैं पानी लेने चला जाऊँ, अच्छा अब मौका ठपका देखो उठा के दही मारो। अच्छा इनो काम हो जाए, पैसों ले ली, कामों बन जाए, अच्छा बस नखरा करके मैं चला जाऊँ पानी बस। अच्छा ठीक। अरे लंबरदार को क्या हो गया? अरे देखो देखो, लंबरदार जी। एक जूता लाओ, चमड़ा के सुगंध में पानी। आया हुआ थी। क्या हो गया? पानी सेवक, पानी पानी? पानी। अबे भैया, कौनो नाल के गतेल हो पैसा मुझे दिया। सेवक पानी। पानी? अब पानी कहाँ मिलेगा? ऐसा करिए, क्या? हमारे लंबरदार को आप लगे पास में बैठ कर देखना, कुछ हो नहीं ना पाए, और मैं पानी लेके धमक के आता हूँ। ठीक है, हाँ? जल्दी आना भैया, मुझे डर बहुत लगता है। डर भैया है, डर नहीं रहेगा, मैं जल्दी लौटूंगा, मैं पानी को जा रहा हूँ। हे भगवान, भगवान जाने नहीं क्या हो गया, और मैं भी अकेली यहाँ, मुझे बहुत डर लगता है। हे प्रभु, इन्हें जल्दी से ठीक कर दो मालिक। हे मालिक, कब तक मैं इनका इंतजार करूंगी? और वो जो इनके साथ में था वो भी चला गया, अभी ना आया। क्या करूं मालिक, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान, तुम ही पार करना मालिक। आज मेरी नैया मझधार में अटकी है प्रभु, तुम्हारे ही भरोसे मालिक। अरे लंबरदार, आप ठीक हो गए? भगवान का लाख लाख शुक्र है जो कि आप ठीक हो गए। चलिए ना, देखिए मेरे बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। गंगा, क्या? गंगा, अरे बोलो तो मेरे प्यास का बहाना था। ये प्यास का बहाना था? और क्या? इसका मतलब आप नाटक कर रहे थे? गंगा, अरे लकड़ी के जैसे बरर क्यों रहे, बताइए क्या बात है? कुछ कहो तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। बुरा? सरकार,
मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो क्या कहना है। सरकारी ऐसे कैसे बुरा मान जाओगे, सरकार ऐसे कैसे बुरा मान जाओगे, सरकार ऐसे कैसे बुरा मान जाओगी, सरकार ऐसे कैसे बुरा मान जाऊंगी, कदमों में सदा आपके मैं सर झुकाऊंगी। लंबाटार जी, आप कहते हैं गंगा मेरी बात को बुरा तो नहीं मानोगी, और देखिए अगर बुरा मानने वाली बात होगी तो बुरा मानूंगी, अन्यथा बुरा मानने वाली बात नहीं होगी तो नहीं मानूंगी। गंगा, क्या? और गंगा जब से हर देखा तुम्हें, और गंगा जब से देखा तुम्हें, क्या? और दिल मेरा दिल दीवाना। और गंगा जब से देखा तुझे, और दिल दीवाना हो गया, और कुदरत ने तुम्हें ऐसे रूप दिया, और बहता निर्मल अरे बेशरम बोल, हराम जादा, पापी कमीना कुत्ता, मैं तो तुझे एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तू तो शैतान है, हरामजादे शैतान। अरे बेशरम बोल, ऐसी न बानी, अरे अरे बेशरम बोल, अरे ऐसी ना बानी, मिले माटी में जा पापी, ये तेरी जवानी मिले। गंगा, क्या? और तू भी जवान है, और मैं भी जवान हो, और बहती गंगा में किसी ने सच कहा है कि लात के भूत बात से नहीं मानते। अच्छा। इसलिए कहती हूँ अब मैं तुझे समझ गई हूँ कि तू है क्या चीज, हरामजादे पापी कमीना। बस खबरदार कुत्ता, जुबान रोक ले, बस खबर। कुत्ता जुबान रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा। बेहया बेशरम, शर्म आई नहीं, ऐसे कहते हुए शर्म आई नहीं, बेहया। और कहा मान जाओ, और मेरी आज गंगा, सुन रहे हो ना गंगा? क्या? और कहा मान
मेरी आज और कहाँ मान जाओ और मेरी आज गंगा और दिल की प्यास बुझा दो मेरी जान। अरे बेशरम सर तुझको न आई। अरे अरे बेशरम सर में तुझको न आई। तेरे बस की है ना ये मेरी कलाई। तेरे बस मैं कहता हूँ यहाँ से चला जा, वरना हराम जाते तुझे 20 चप्पल लगाऊंगी, तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। दोस्तों ये बड़े भाग्यशाल से मिलते हैं, बड़े भाग से मिलते हैं, हाँ बहुत भाग। अच्छे अच्छे तरसते हैं। ये भाग बड़े किस्मतों से मिलती है। और जो भी कहो गंगा ये सब मंजूर है। तेरी नाश हो और जाए। मेरी बाह में और चढ़ती जवानी और अभी गई है। और चढ़ती जवानी का मजा तो मार अब तो ही चप्पल हजार। तेरी नाश हो जाए, चला जाए यहाँ से और मुझे मेरे घर जाने दे, वरना समझ ले आज तेरी भाव बना दूंगी। हाँ मार अब तो ही चप्पल हजार।